तो चलिए आज कहानी सुनते हैं दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं की। एक ऐसा बादशाह जिसका राजपाट कह सकते हैं कभी भी स्थिर नहीं रहा, बल्कि पूरी जिंदगी बस उतार चढ़ाव और ठोकरों से ही भरी हुई थी। देखिए, इतिहासकार लेनपुल ने क्या खूब कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। बस ये एक लाइन हुमायूं की पूरी जिंदगी का सार बता देती है। एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा ही अस्थिरता और संघर्षों से घिरी रही। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े साम्राज्य का वारिस होने के बाद भी एक ताकतवर बादशाह को इतिहास में लड़खड़ाता हुआ सम्राट का नाम क्यों मिला? ऐसा क्या हुआ था? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1530 में, जब हुमायूं अपने पिता बाबर के बाद गद्दी पर तो बैठा, लेकिन उसे विरासत में कोई बना बनाया शानदार साम्राज्य नहीं मिला। नहीं, उसे मिला था मुश्किलों का एक पूरा पहाड़। और ये पहाड़ कोई छोटा मोटा नहीं था। हुमायूं के सामने एक साथ तीन बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी थीं। पहली, अफगान खतरा, जिसमें सबसे आगे था शेर खान, जिसकी आंखें दिल्ली के तख्त पर गड़ी थीं। दूसरी मुश्किल, खाली खजाना। बाबर ने जो लगातार जंगें लड़ी, उसकी वजह से शाही खजाने में कुछ बचा ही नहीं था। और शायद सबसे बड़ी चुनौती, वो थे हुमायूं के अपने सगे भाई, जो साम्राज्य के टुकड़ों के लिए आपस में ही लड़ने को तैयार थे। अच्छा, बाहर की इन चुनौतियों से तो शायद हुमायूं निपट भी लेता, लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसके अपने ही कुछ फैसलों ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। और एक बहुत बड़ी गलती तो उसने गद्दी पर बैठते ही कर दी, अपने पिता की एक इच्छा को पूरा करने के चक्कर में। हुआ ये कि अपने पिता के कहने पर हुमायूं ने पूरा साम्राज्य अपने भाइयों में बांट दिया। मतलब कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल का इलाका और हिंदाल को मेवात। अरे यहाँ तक कि अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को भी बदख्शां सौंप दिया। अब ये दरियादिली उसे बहुत बहुत भारी पड़ी, क्योंकि जब वक्त आया और उसे अपने भाइयों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। और नतीजा, उसकी अपनी ताकत बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो हुमायूं की जिंदगी का सबसे, कह सकते हैं कि सबसे बुरा दौर था, क्योंकि अब उसके सबसे बड़े दुश्मन शेर खान ने अपना दांव चल दिया था। साल था 1539 और जगह थी चौसा। ये लड़ाई हुमायूं के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। शेर खान ने बहुत चालाकी से मानसून के मौसम में हुमायूं की सेना पर अचानक धावा बोल दिया। हुमायूं को उस इलाके का कोई अंदाजा नहीं था और उसकी पूरी की पूरी सेना बुरी तरह फंस गई। कई सैनिक मारे गए। हालत इतनी खराब हो गई कि खुद हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े के साथ गंगा नदी में कूदना पड़ा। और वहां तो वो डूब ही जाता अगर एक भिश्ती जिसका नाम निजाम था वो उसे न बचाता। लेकिन ये हार तो बस शुरुआत ही। ठीक एक साल बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई और इस लड़ाई ने, समझ लीजिए, ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये एक निर्णायक हार थी और इसके बाद हुमायूं के हाथ से सब कुछ छिन गया। शेर शाह सूरी ने आगरा और दिल्ली दोनों पर कब्जा कर लिया और एक मुगल सम्राट अब एक भगोड़ा बन चुका था जिसे अपने ही देश से भागना पड़ा। सोचिए, इस हार के बाद हुमायूं एक ऐसा बादशाह था जिसके पास कोई सल्तनत नहीं थी, और यहीं से शुरू हुई उसकी 15 साल लंबी, मुश्किलों से भरी खानाबदोशी। 15 साल, ये कोई छोटा वक्त नहीं होता। ये सिर्फ यहां वहां भटकने का दौर नहीं था, बल्कि ये उसकी हिम्मत का, उसके सब्र का असली इम्तिहान था। इन 15 सालों में उसने कभी हार नहीं मानी और लगातार अपनी ताकत को फिर से जोड़ने की कोशिश करता रहा। लेकिन इस मुश्किल भरे दौर ने उसे कुछ अच्छी चीजें भी दीं। इसी निर्वासन के दौरान 1541 में उसकी शादी हमीदा बानो बेगम से हुई। फिर अगले ही साल 1542 में उसके बेटे का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महान सम्राट अकबर बना। और फिर देखिए, 1545 में किस्मत ने भी साथ दिया। ईरान के शाह की मदद से उसने अपने ही भाइयों से काबुल और कंधार वापस छीन लिए। ये उसकी वापसी की पहली सीढ़ी थी। लेकिन असली मौका उसे तब मिला जब शेर शाह सूरी की मौत हो गई। उसके बाद उसके वारिस वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे और उनका साम्राज्य कमजोर पड़ गया। हुमायूं इसी मौके की तलाश में था। उसने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। 1555 में वो वापस हिंदुस्तान आया और मच्छीवाड़ा और सरहिंद में 2 जबरदस्त लड़ाइयां जीती और इसी के साथ उसने दिल्ली का तख्त एक बार फिर हासिल कर लिया। जरा सोचिए, 15 साल के वनवास के बाद मिली जीत। लेकिन जश्न अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि किस्मत ने एक आखिरी और बहुत ही अजीब खेल खेला। इतनी लंबी जद्दोजहद,
इतनी मुश्किलें और उसके बाद हुमायूं दिल्ली पर राज कर पाया। सिर्फ 1 साल। उसका दूसरा शासनकाल बेहद छोटा रहा। जनवरी 1556 का महीना था। दिल्ली में अपने बनाए हुए दीनपनाह भवन में वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। उसे जो चोटें लगीं उनसे वो कभी ठीक ही नहीं हो पाया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। कितनी अजीब बात है, एक जिंदगी जो जंग के मैदानों और सियासी साजिशों में बीती, उसका अंत एक बहुत ही मामूली सी दुर्घटना से हुआ। और इस तरह कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। हुमायूं की जिंदगी वाकई ठोकरों और लड़खड़ाने का एक लंबा सफर थी और उसका अंत भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक ऐसा अंत जिसने उसे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए लड़खड़ाता हुआ सम्राट का नाम दे दिया।